जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर राइट। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर गए कॉल ऑन करने के लिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू को। ये दोनों आपस में मिले और आपस में इनकी बातचीतें हुई और किस तरीके से मैटर आगे ले जाना है। मालदीव्स भी आजकल बड़ा इंटरेस्टेड है कि भारत से बात करे, लेकिन मालदीव्स बीच बीच में पतंग उड़ाने की कोशिश करता है। अब व्हेन आई से पतंग उड़ाना, मेरा क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन बाय पतंग उड़ाना? आपने कभी देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं तो पहले खींचते हैं डोर, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, पतंग वैसे ही उड़ती है। ज्यादा खींचो तो पतंग हाथ में आ जाएगी, ढीला छोड़ दो तो कोई काट देगा, पतंग उड़ जाएगी। फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स में लोग पतंग उड़ाते हैं दोस्तों। एक हाथ से पतंग उड़ाते हैं, एक हाथ से चेस खेलते हैं, और यही मोहम्मद मुइज़ू और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच में मीटिंग में हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मीटिंग हुई है, कारण क्या था। धीरे धीरे जो मोहब्बत और इश्क की खुमारी है मालदीव्स और चाइना की, अब वो उतर रही है, हल्की 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 उतर रही है वो। ठीक है, अभी भी खुमारी चढ़ी है, ऐसी बात नहीं है कि उन दोनों में लड़ाई हो गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप की सच्चाई अब मालदीव्स को पता लग रही है। लेकिन मालदीव्स को यह भी पता है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है यार, मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब मालदीव्स को यह सोचना है, और लॉन्ग टर्म में मालदीव्स ये सोच रहा है कि हम किससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। और यहां तक जो मालदीव्स कर रहा है, मेरी कोई शिकायत नहीं है मालदीव्स से इस मामले में, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि मैक्सिमम फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि सब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ये जो मालदीव्स में लोग बकवास करते हैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते हैं, इससे दिलाजारी होती है, लोग परेशान होते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू डोंट स्पीक सच लैंग्वेज, यू हैव टू बी पोलाइट एंड यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। आप और हम प्राइवेट सिटीजन हैं, हम जो करें, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हेड ऑफ स्टेट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में उल्टी सीधी बात करता है, उसका यह इंपैक्ट पड़ता है कि लोग समझते हैं दूसरी पार्टी वाले कि इनके देश की यह पॉलिसी है। जाहिर सी बात है, पॉलिसी कौन, इंसान ही तो बनाते हैं, और वो इंसान अगर किसी कुर्सी पर बैठे हों तो फिर ऐसा लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये पॉलिसी है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों। मालदीव्स की पब्लिक में धीरे 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 एक चीज क्लियर हो गई है, एक चीज क्लियर हो गई है, राइट। और वो चीज क्या है कि चाइना इज अ बेनिफिशियल फ्रेंड, बट चाइना कैनॉट बी अ ट्रस्टेड फ्रेंड इन द लॉन्ग रन। मालदीव्स ने चाइना को बोला कि भाई, हमने तुमसे इतना लोन लिया है, क्या तुम लोन को डेफर कर दोगे, क्या तुम रोल ओवर कर दोगे? चीन ने मना कर दिया, और चीन ने पाकिस्तान को भी मना कर दिया। बाय द वे पाकिस्तान को भी मना कर दिया, पर हां, फिर बाद में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर $60 अरब डाल रखे, फिर उन्होंने $2-3 अरब का थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया अगले साल के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंट और कांस्टेंट डिमांड है पैसे की, वो चीन ने बोला कि यार अब हम थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे, बहुत ज्यादा तुम्हारा मुंह, हमने तुम्हें बोटियां क्या दे दी, तुम तो मुंह फाड़ के सामने खड़े हो जाते हो रोज कि अब ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो उनको भी बोला। लेकिन मालदीव्स यू नो, फ्रॉम अ इंडिया पर्सपेक्टिव, मालदीव्स वो जगह नहीं रखता चाइना के ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में जो पाकिस्तान रखता है। पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है। पाकिस्तान विल प्रोवाइड अ सेफ एक्सेस टू सेंट्रल एशिया वाया अफगानिस्तान, वाया ईरान, वाया जो भी है, राइट। जबकि अगर आप ऊपर देखें तो थ्रू द वाखान कॉरिडोर चाइना भी जा सकता है, चाइना अफगानिस्तान जा सकता है बिना पाकिस्तान के। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि चाइना जाएगा क्यों? चाइना ने सीपैक किस लिए बना रखा है, किस दिन के लिए बना रखा है? And by constructing CPEC, they have permanent leverage over Pakistan. अब मैं CPEC की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि जब मालदीव्स कहता है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, CPEC है क्या? CPEC इज नथिंग बट द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI का फ्लैगशिप वेंचर तो है CPEC, सबसे बड़ा जो वेंचर है BRI का, दैट इज CPEC। तो दोस्तों, जब ये कहते हैं हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बनेंगे, तो इससे क्या होता है? चाइनीज इन्वेस्टमेंट आती है, पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे, किस कंडीशंस में आती है, कितना ब्याज लगता है। और चाइना वो साहूकार है कि जिससे आप पैसे ले लो, पैसे शुरू में देने में मना नहीं करेगा। आप बोलेंगे साहब घर में शादी है और 50 लाख रुपए चाहिए, चाइना कहेगा ऐसी क्या बात है, आपका घर हमारा घर, 1 करोड़ लो। तो शुरू में चाइना जब पैसा देता है किसी नए नए देश को जिसके साथ वो मोहब्बत, वो खुमारी उरूज पे है, तो चीन फेंक फेंक के पैसे देता है, अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैं सुनता था हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे दिल्ली में, तो ऐसी अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग सुनते थे जब बच्चे थे कि कुछ कुछ दिल्ली के बड़े बहुत बड़े स्कूल्स हैं
पब्लिक स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स को इंडिया में पब्लिक स्कूल्स बोलते हैं, वो पब्लिक टाइप के जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े बड़े, जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे बाहर जो ड्रग पेडलर्स थे वो ड्रग्स बेचते थे और शुरू शुरू में कहते थे बच्चों को बहुत चीप रेट में या फ्री में भी देते थे। ऐसा सुना है मैंने। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने ऐसा सुना और मुझे वो एग्जाम्पल दिमाग में याद आ गया कि भाई ये मुफ्त में बच्चों को ड्रग्स देते हैं। और मुफ्त में बच्चों को ड्रग्स देने का मतलब ये है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, कल वो बच्चा हुक हो जाएगा ड्रग्स में और फिर वो चोरी करेगा, माँ बाप के जेवर बेचेगा, घर से नोटन चोरी करेगा, जो करे, गाड़ी बेचे, जो करे, लेकिन अब उसकी लत लग गई। द सेम इज विथ चाइनीज लोन्स। सो नाउ मालदीव जो है, ये मोहम्मद मुइजू क्यों आए हैं? मोहम्मद मुइजू क्योंकि भारत भी मालदीव के साथ रिश्ते ठीक करवाना चाहता है, क्योंकि देखो आप नहीं बैठोगे ना मालदीव में, चाइना बैठ जाएगा आपके ऊपर है। जैसे अफगानिस्तान है, अब लोग कह रहे हैं साहब अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्यों? अफगानिस्तान की जरूरत है, वो तो शरिया कानून है, ये है वो। अफगानिस्तान की ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ओवरलुक करनी पड़ेंगी, ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है, आपको ओवरलुक करना पड़ेगा। आपको ओवरलुक ये करना पड़ेगा कि भाई अगर चाइना आज की तारीख में अफगानिस्तान में आ जाता है तो फिर आप बात करते रहो। चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या करा आपको पता है? अफगान तालिबान का जो एम्बेसडर था सो कॉल्ड, जबकि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दुनिया में किसी देश का नहीं है, चाइना ने वो अपने क्रेडेंशियल्स ला के शी जिनपिंग को देता है। शी जिनपिंग कहता बगल में बैठ मेरे भाई, बता और बोलो, आप मत जाओ अफगानिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है। चीन बैठ गया वहां पे, इसलिए आपका जरूरी हर जगह होना, इफ ओनली टू डिनाई चाइना, बिकॉज अगर चाइना वहां पे बैठ गया फिर आपका उसके बाद जाना बहुत। इसीलिए मालदीव्स गए कि ये प्रॉब्लम मोहम्मद मुइजू की, मैं कई बार कह चुका हूं, प्रॉब्लम जो मालदीव्स एज अ कंट्री है, वो आपके साथ डिसएग्री करे, अग्री करे, वहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट बहुत हों, उसने इस्लामिक स्टेट के लिए मैन पावर दिया हो, हिंदुस्तानियों को पसंद ना करते हों, इसीलिए मोहम्मद मुइजू को उन्होंने भारी मात्रा में वोट दिए, वो सारी चीजें सच हैं, वो सारी चीजें सच हैं। लेकिन फिर भी आपको मालदीव्स के साथ एंगेज करना है, क्योंकि अगर आप स्पेस दे देंगे तो चाइना पूरी तरीके से स्पेस वो खा जाएगा। उसके बाद आपके पास स्पेस नहीं होगा कि आप मालदीव्स में कुछ भी मैनूवरिंग कर पाए। एक तो ये स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी जो आ रही है, डॉक्टर जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने बोला है कि हमारी प्रायोरिटी है मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, यानी कि नई सरकार जो बनी है मोदी जी के अंडर, उनकी दो प्रायोरिटीज हैं नेबरहुड को लेकर। एक तो नेबरहुड जिससे प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जिसके हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मोहम्मद मुइजू आया है, या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं, या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो आई हैं, या और भी जगह सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए हैं, और ये सब जो भी हैं, ये हमारे नेबर्स एंड नियर नेबर्स और सागर कंट्रीज एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एक तो ये तामझाम है। इसमें से दो देश हैं जो कि नेबर्स हैं, जिनके साथ पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ हम लोग सी बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और सी बॉर्डर मतलब चाइना का थोड़ा सा दूर है। आई शुड नॉट से दैट वी शेयर सी बॉर्डर, लेकिन हाँ, थ्रू द इंटरनेशनल वाटर्स इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रीच चाइना। पाकिस्तान के साथ तो खैर ठीक है, बगल में ही है, पर चाइना के साथ हम लैंड बॉर्डर तो शेयर करते हैं, ये बात तय है, राइट? अब इन दोनों के बारे में डॉक्टर जयशंकर क्या बोलते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि चाइना के साथ जो लैंड बॉर्डर का डिस्प्यूट है, हमारी प्रायोरिटी है पहले इसको सॉर्ट आउट करना। और दोस्तों, मेरा यह मानना है कि बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं है भारत पेशकश कर रहा है। भारत ने बोला कि ठीक है, हम दोनों आपस में बातचीत करते हैं, लेन देन करके खत्म करो, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाओ, आप अपना काम करो, हम अपना काम करो। लेकिन वो प्रॉब्लम है ही नहीं कि बॉर्डर में डिस्प्यूट है। चाइना की प्रॉब्लम नहीं है कि वो बॉर्डर में डिस्प्यूट है, चाइना की प्रॉब्लम है कि उसको अरुणाचल प्रदेश चाहिए, उसको साउथ तिब्बत बोलता है, उसको लद्दाख का एक हिस्सा चाहिए, उसको उत्तराखंड का एक हिस्सा चाहिए, उसको हिमाचल का एक हिस्सा चाहिए, उसको सिक्किम का उसको चाहिए ये एरियाज, और दुनिया भर से वो लड़ाई करके दंदनाता फिरता है। एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज जो पाकिस्तान के बारे में बोली उन्होंने कि वी विल एड्रेस पाकिस्तानी इश्यूज थ्रू द प्रिज्म और थ्रू दी दिस थिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमें पाकिस्तान को ये बोलना पड़ेगा कि सब बंद करो ड्रामा अपना। और मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर जयशंकर से कि अभी रियासी का वाकया हुआ है, लोहागढ़ा में मार दो हथौड़ा।